So, hello students, good morning and welcome to my YouTube channel again. And today I am going to start today, that is exercise 8.2 trigonometry chapter से. और trigonometry chapter से exercise 8.2 से मैंने पहले जो 1 के क्वेश्चन में जो 5-6 क्वेश्चन है पहले सॉल्व कर दिया. आज मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है. पहले बात तो ये जितना भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. Okay, so before choosing the options you have to justify your answer, so you have to, which means you have to solve in a proper way, and I will show you the most easiest way of to solve all these 4 questions, okay, in easiest manner. So let's start. And before starting, again I'm going to say that welcome to my YouTube channel. So before starting the solution, okay, and let me tell you the one thing, that is, I hope if you are enjoying my classes, okay, if you are really enjoying my classes, then please share, subscribe and press the bell icon, okay. Then I will get one more subscriber, and please share my videos with your friends, with your seniors, juniors, whoever who needs it. okay, चलो देखिए बिना बातें किए, टाइम वेस्ट किए, ठीक है. पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. मैंने पहले पढ़ दिया. तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा है, 4 क्वेश्चन है पहले ऑप्शंस में. पहले बात तो ये है, मैंने यहाँ पे बोर्ड में स्पेस नहीं है, ड्यू टू दिस रीजन मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है. आगे मतलब सॉल्व तो एक करके ही करना है ना, ठीक है. मैं चारों मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है 3 क्वेश्चन. डजंट मीन दैट आई विल टुडे सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चंस. आई विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. सो प्लीज wait a minute and read the question with me. See the first question. 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree. okay, options आपको गिवन है, क्या है, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, ठीक है. तो चलो सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक्स खोलो, पहले तो बुक्स ओपन कर लो, ठीक है. मैंने पहले बता रखा है कि एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 8.2. एंड one more thing, that is, you have to know the degree of measurement of all the values, that is sin 0 degree, 30 degree, 60 degree, 45, 60, okay, then 90, as well as cos, tan, sec, cosec, all this value you have to learn, okay. Otherwise you cannot solve these maths. So this is the biggest request to you, that you should learn this table in your way. Is just, if you know any trick, then I will show you one day in another class, okay. So अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना मेरे अकाउंट, मतलब वीडियो के नीचे, तब मुझे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में वॉच करता हूँ, तो मतलब मैं तब पता चलेगा ना स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए. मतलब अगर बहुत सारे स्टूडेंट है ना, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस मैथ्स. अगर रिविजन के लिए अगर हेल्पफुल लग रहा है कि आगे किसी को सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो टेबल है बुक्स में गिवन, वो देखो, और टेबल को देख के मैं जो सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, यहाँ पे मिलते हैं कि 100% मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है. अगर आपको उस टेबल को अगर पढ़ना नहीं आ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कैसे याद रखो कैसे नहीं रखो, कुछ प्रॉब्लम है, तो इस रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, एक दिन. तो इसके लिए मुझे कॉमेंट करना नीचे, ठीक है. तो चलो देखते हैं. बाकी दोनों क्वेश्चन में इरेज कर रहा हूं अभी फिलहाल. तो देखो पहले क्या है, क्वेश्चन बोला है कि ऑप्शन जो है 2 tan 30 डिग्री, 1 plus 60 डिग्री, 1 plus tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये जो क्वेश्चन है, मैं पहले तो ये वाला ही सॉल्व कर रहा हूं, सोल्यूशन 1 वाला जो है, ठीक है. तो 2 tan 30 डिग्री, मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको आना चाहिए. tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 and 1 plus tan स्क्वायर 30 डिग्री. अगेन आपको tan 30 डिग्री का tan स्क्वायर 30 डिग्री बोल के ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है. तो 1 की जगह पर 1 लिखो, एंड tan स्क्वायर tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 होल स्क्वायर लिख देना. tan 30 डिग्री के वैल्यू बैठा के लिख के होल स्क्वायर, ठीक है. सो अगला आएगा क्या, देखो 2 के नीचे कुछ है नहीं, यहाँ पे 1/√3 फ्रैक्शनल फॉर्म है, 2 into 1/√3. तो देखो 2 के नीचे है कुछ नहीं, मतलब 2 1s are 2 and √3 1s are √3, ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है, देखो 2 और 2 जो है वहाँ पे, यहाँ पे इस वाले मैथ्स में 1/√3 के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट विथ प्लस एंड माइनस, इट इज इन इनटू फॉर्म.
एंड 1/√3 इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म। तो एक फ्रैक्शनल और एक दूसरा नॉन फ्रैक्शनल नंबर कभी भी मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता है। तो अगर इसके नीचे अगर कुछ होता तो जैसे कि 2 होता तो 2 के नीचे कुछ है नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो देखो अभी दो ये 1 भी फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो देखो 1 × √3 क्या आएगा, √3 एंड 2 1 2। पहली बात तो ये। तो सेकंड जो नीचे आएगा 1 + 1/√3 होल थिंग स्क्वायर क्या है, 1 एक चीज समझना, 1/√3 होल थिंग स्क्वायर मतलब क्या है, मतलब यही है कि अगर a/b अगर सपोज आपको दिया है a/b होल थिंग स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब a² डिवाइडेड बाई क्या आएगा, b²। पहली बात तो ये, ठीक है, a² डिवाइडेड बाई b²। तो मतलब यहाँ पे 1/√3 होल थिंग स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर किया तो क्या है 1² एंड √3 स्क्वायर किया तो मतलब √3² 1 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो √3 स्क्वायर मतलब क्या, देखो √3 में स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, स्क्वायर और रूट में क्या होता है, कैंसिल होता है, मतलब 1/3। तो यहाँ पे लिखो प्लस 1/3। अगर नीचे नहीं, इस वाले सेकंड लाइन यहाँ पे लिख लो, अगर नीचे नहीं दिख रहा है 2 1/3 एंड यहाँ पे आएगा 1 + 1/3। क्यों आ रहा है 1/3, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है एंड √3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब √3 स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, कैंसिल होता है, तो 3, तो नीचे 3 आएगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट मैं ये लाइन इरेज कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ लिखते जाना यार, नहीं तो बाद में बोलोगे नहीं लिख, टीचर ने बिना लिखते टाइम दी इरेज कर दिया। एक तो हो गया 2√3। अभी देखो नीचे क्या है 1 + 1/3 है, 1 + 1/3 है, ठीक है। इस वाले को अभी 1 + 1/3 मल्टीप्लाई से नहीं, अभी प्लस है। तो एक चीज याद रखना, अगर एक भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, जैसे कि अगर 1 + 1 होता तो आंसर क्या होता 2 होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना, 1 + 3 होता तो 4 होता, लेकिन 1 + 1/3 फ्रैक्शनल फॉर्म में है। वो क्लास मतलब इस वाले मैथ जो है, इस वाले टाइप की मैथ्स +- +4 से सबको याद आना चाहिए। और देखो 1 + 1/3 अगर प्लस करना है तो मतलब एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो इसके इस वाले 1 के नीचे कुछ है नहीं, तो मतलब क्या है 1 है, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई करके अगर क्या एलसीएम आएगा 3। अभी इस वाले को क्रॉस कर दो, इस वाले न्यूमरेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से, इस वाले न्यूमरेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से, मतलब 3 1 3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1, तो मतलब एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 3 1 3 एंड यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब क्या था 1 था। इस नोट मैंने साइड में भी राफ करके दे रहा हूं ताकि पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो। कर रहा हूं अभी देखो, अभी क्या है 1 + 3 मतलब 4 एंड डिवाइडेड बाई 3 है कि नहीं। तो अभी क्या आया, अभी आया a/b, एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर्स के। इस बार वाले जो रिवीजन है, इस वाले में बहुत सारी एक्सपोनेंशियल पावर्स का रूल यूज करना है। देखो और ट्रिगोनोमेट्री में तो आएगा ही आएगा। देखो a/b क्या है, डिवाइडेड बाई c/d। दो फ्रैक्शनल फॉर्म अगर नंबर में अगर डिवाइड साइन है, इस वाले फ्रैक्शनल नंबर में डिवाइड है, इस वाले तो हम क्या लिखते हैं a/b × d/c। होता है कि नहीं होता है। तो इसी रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लिखेंगे क्या 2/√3 इंटू क्रॉस, जब भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा d, मतलब यहाँ पे क्या है 3, तो 3/4 है कि नहीं। तभी देखो 2 1 2 2 2 4, तो मतलब ऊपर क्या आया 1 × 3 मतलब 3, नीचे आया √3 × 2, ठीक है। तो अभी इस बार जो लाइन था मैं इरेज कर रहा हूं, तो देखो क्या है 3 मतलब क्या लिख सकते हैं √3 × √3। 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3। अगर 2 है तो 2 के बिहाफ में क्या लिखते हैं √2 × √2 है कि नहीं। तो इसी हिसाब से मैं 3 की जगह पे क्या लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ 3 मैंने क्या लिखा है 3 × 3। तो देखो अभी देखो 3 × 2, ठीक है। तो 3 विल बी कैंसल, तो विच मीन्स व्हाट √3/2। सो अभी इस वाले लाइन भी इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो √3/2 एंड √3/2 किसका ऑप्शन है, you have options on your questions, see the below exercise 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर्स, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, ठीक है।
सॉरी लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो साइन 30 डिग्री एंड √3/2 वो किस वाले का ऑप्शन है, साइन 60 डिग्री का ऑप्शन है। किसका वैल्यू होता है √3/2 कितना, किसका आंसर होता है साइन 60 डिग्री एंड योर ऑप्शन इज 1, योर ऑप्शन इज व्हाट ए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है क्या है 1 - 45 डिग्री 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शंस भी गिवन है, इसका ऑप्शंस गिवन है ये 10 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी साइन 45 डिग्री, ऑप्शन डी 0 है। ठीक है, बुक्स में देखो जाके। अगर इस वाले को देखा जाए, ठीक है, इस वाले का अगर देखा जाए तो अगर मैंने क्या एक काम करते चलो 10 45 डिग्री का वैल्यू तो सबको पता है कि नहीं, 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, क्या कितना होता है 1। तो 45 स्क्वायर 10² 45 डिग्री 10² 45 डिग्री ऐसा कुछ नहीं होता है। 10 45 डिग्री का वैल्यू इज गिवन ऑन योर बुक्स, दैट इज you can see on your books, okay, on this chapter, related to this chapter 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 स्क्वायर एंड 1 प्लस सेम यहाँ पे भी आएगा। तो देखो 1 स्क्वायर कितना होता है 1 एंड इसका क्या हो गया 1। अभी पहले जो हेडिंग में लाइन लिखा है मैंने इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो देखो 1 - 1 कितना होता है 0 / 2, तो मतलब आंसर आया क्या 0 एंड 0 किसका वैल्यू होता है। तो आपको ऑप्शंस में 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन डी कितना है, ऑप्शन डी है 0, तो मतलब क्या आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी था ना 0, तो लिख लो और इसका सोल्यूशन यही थे। तो चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो हमारा क्वेश्चन क्या है अगला, जो क्वेश्चन नंबर 3 sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = दिस। ओके, ऑप्शंस आर गिवन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये वाला। मैंने अभी जो ये वाला मैथ सॉल्व करवाऊंगा ना वो आज तक किसी ने नहीं करवाया तुम लोगों को। तो चलो देखो कितना इजी होता है ये मैथ। अगर 2 sin 2a का एक फॉर्मूला है, ठीक है, sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a cos a होता है। sin 2a का एक नोट करके लिख दो अगर चाहिए होता है तो। ठीक है, sin 2a अगर एक 2a का फॉर्मूला है क्या लिख सकते हैं 2 sin a cos a। ठीक है, इसका ये वाला नोट करके लिखो, मतलब sin 2a = हम क्या लिख सकते हैं 2 sin a cos a। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या लिख सकता हूँ sin 2a का जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2 sin a cos a। ठीक है, इक्वल टू क्या है 2 sin a यू हैव गिवन, सो राइट इट डाउन। तो मैं यहाँ पे cos a रखे 2 sin a उस साइड में ट्रांसफर करता था। यहाँ पे जो 2 sin a इंटू cos a है ना, तो यहाँ पे इस वाले इंटू होता है तो क्या होता है इस साइड में डिवाइड होता है। तो इस वाले को इससे डिवाइड किया तो क्या जाएगा देखो cos a एंड मतलब कितना है 1 एंड 1 किसका cos कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री का cos sin 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री इज 1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो cos कैंसिल, तो मतलब a = कितना डिग्री होगा a = 0 डिग्री। तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस आपका जो ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, 0 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन यहाँ यही तक है। तो चलो मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। इरेज करो। देखो मैंने अभी चैप्टर 4 वाला क्वेश्चन लिया। ठीक है, 1 2 3 ऑलरेडी वी हैव डन, इज नॉट इट। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30 डिग्री है कि नहीं। देखो बुक्स में जाके अभी ये क्वेश्चन इसके साथ मिला लो। इसका ऑप्शन जो गिवन है देखो cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री tan 60 डिग्री sin 30 डिग्री है कि नहीं। तो चलो देखते हैं पहले सॉल्व कैसे करते हैं। इसका भी मेजरमेंट टेबल का वैल्यू आना चाहिए। देखो tan 30 डिग्री अगेन मैंने पहले ही लिखा था इस वाले क्वेश्चन उस वाले पहला नंबर जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सेम ही है 1/√3 1 माइनस यहाँ पे क्या था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में, ऑप्शनल क्वेश्चन में जो अभी 2 का जो अभी 1 क्या ना 2 का 1 क्या इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा फॉलो करो। यहाँ पे प्लस था अभी आया क्या माइनस, और tan 30 डिग्री मतलब अगेन 1/√3 होल थिंग स्क्वायर है कि नहीं।
तो अगला जो लाइन क्या आएगा हम लोगों का 2/√3, ऊपर में 2 क्या 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 2/√3। यहाँ पे नीचे क्या आएगा देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, तो आंसर विल बी 3। तो अभी इस वाले लाइन को मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखो एक लंबा सा लाइन खींचो, तो अभी एलसीएम क्या आएगा 3, एलसीएम आएगा 3 एंड 3 1 3 माइनस 1। तो मैं अभी थोड़ा इरेज कर रहा हूं, 2/√3, 3 माइनस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई √3 है कि नहीं। तो अभी देखो अगला लाइन क्या आएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल मतलब ऑन बिहाफ ऑफ डिवाइड साइन वी विल डू व्हाट, वी विल डू रेसिप्रोकल। तो क्या आ जाएगा अगर डिवाइड की बिहाफ है इनटू मल्टीप्लाई दे रहे हो क्या आ जाएगा 2, जो डी है वो ऊपर में आ जाएगा, मतलब यही है रीजन, a/b c/d है, ठीक है। तो क्या आएगा हम लिखेंगे a/b इंटू d/c, इसका रीजन यही है, ठीक है। ये कि रेशियो प्रोपोर्शन का फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, ठीक है। एक मतलब यू कैन से वन आइडेंटिटीज आल्सो, सो दिस बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन सॉल्व लाइक दिस। तो 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो मतलब क्या 3/√3। तो जो पहला जो हेडिंग, तो अभी देखो मतलब 3 के बिहाफ में क्या लिख सकते हैं, तो 1√3 कैंसिल, तो मतलब 1, तो मतलब क्या आया, मतलब √3 कैंसिल, तो क्या आएगा √3। एंड √3 किसका मेजरमेंट है, √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 डिग्री। योर ऑप्शन इज व्हाट, लेट मी सी इन माय पेपर, योर ऑप्शन इज सी। ऑप्शन क्या आएगा tan 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक है।